अलजेब्रा में आपको पढ़ना क्या है, अलजेब्रा में तमाम चीज़ें हैं ना। अलजेब्रा में बीजीय व्यंजक जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको पहचानना, पॉलिनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल को पहचानना। हमारा जैसे एक पदीय व्यंजक, दो पदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक है ना, बहुपद को पहचानना है ना हिंदी में। और आइडेंटिटी सर्वसमीका पर आधारित प्रश्न है ना, पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, घात और घातांक के क्वेश्चंस है ना। तो वन बाय वन हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेन अलजेब्रा थ्योरी वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे है ना, अगली क्लासेस में करेंगे थ्योरी वाले क्वेश्चन। सबसे पहले हम मेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं जिसपे क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस बनते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी है ना, ये चीज़ें आप सीखोगे। उसके बाद हम धीरे 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 वन बाई वन करके बताएंगे कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, एक पदीय व्यंजक, बहुपदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक क्या होता है, डिग्री क्या होती है उसकी है ना, सारी चीज़ों को, द्विघात समीकरण में क्या होता है, विविधकर क्या होता है, हमारा मूल क्या होते हैं, इन सारी बातें के बारे में डिस्कस करेंगे है ना। तो आप लोग घबराइए नहीं, हर एक चीज़ टू द पॉइंट वन बाय वन होगा, ना चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाएंगी जो आपके काम की ना हो, ना चीज़ें कम पढ़ाई जाएंगी जो आप ना कर पाओ, ठीक है भाई। अच्छा, तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस टाइप थ्योरी वाले हम करा देंगे है ना, इसके बाद कराएंगे, पहले इन सारी चीज़ों को जान लो। देखिए अलजेब्रा में कुछ तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको बहुत परेशान करते होंगे। सबसे पहले अलजेब्रा में हमने पिछली क्लास में, जो पहली क्लास हुई अलजेब्रा के पहले, उसमें हमने कुछ फार्मूले बताए थे। आज फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कुछ फार्मूले जो सर्वसमीका पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो सर्वसमीका पर आधारित जो प्रश्न है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैसे बनेंगे समझेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर हमारा सर्वसमीका पर आधारित प्रश्न है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं भाई, है ना। शायद थोड़ा सा ब्लर है ना, तो उसको एक मिनट में सही कर देता हूँ। चलिए, अभी थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, क्लीन नहीं दिख रहा होगा ना। हाँ, अब क्लीन दिख गया कि नहीं, हाँ है ना, थोड़ा सा क्लीन दिख नहीं रहा था ना, वैसे ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे करने पे ऑटोमेटिक हो जाता है ना। अच्छा, अगर हम कहें यार a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अगर हम कहें मेरे भाई a प्लस बी का, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम कहेंगे यार a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर हम कहेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, तो आप कहोगे यार a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर हम कहेंगे यार a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यार a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में कितना, a माइनस बी। ऐसा होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, क्लियर है। ये बातें आप जानते होगे, नहीं जानते हो तो जान लो। सर्वसमीका क्या होती है, सर्वसमीका मतलब ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें कोई वैल्यू भी, सर्व वैल्यू समा जाए है ना, सभी वैल्यू समा जाए, वह अपन की क्या कहलाती है, क्या कहलाती है मेरे भाई, सर्वसमीका कहलाती है ना। जो किसी भी वैल्यू को अपने अंदर ले ले, जैसे यहां से हमने इक्वेशन ले लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। अच्छा, देखना ध्यान से समझना, अगर हम यहाँ से दोनों तरफ x a बराबर 1 और b बराबर 2 रखे, आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख के चेक करना। अगर यहाँ से a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 रखे, तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। देखना जरा, यहाँ से a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 रखा तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू कितना 2 और प्लस का कितना b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 2 2 4 हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4। देखो 9 बराबर 9 हो रहा है, यानी कि यह सर्वसमीका है, सर्वसमीका के गुण को फॉलो कर रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, तो सर्वसमीका जो हर वैल्यू को अपने अंदर समा ले क्या कहलाता है, सर्वसमीका कहलाता है। अच्छा, अब हमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम लोग पहले ही जान रहे हैं कि भाई हम लोग कुछ
कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस हम लोग जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होंगे, बहुपद पहचानना, डिग्री पहचानना है ना, ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे मतलब 1-2 क्लास बाद। x + 1/x बराबर अगर आपको दिया गया है 5, तो पूछ रहा है यार x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू समझते हैं। देखिए अगर अपन को x + 1/x बराबर अगर 5 दे रखा है, x बराबर 1/x 5 दे रखा है, और अपन को पूछा है यार x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे समझना है ध्यान से। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपको x + 1/x बराबर अगर 5 दे रखा है तो इसकी वैल्यू पूछा है, तो इसकी वैल्यू तभी निकल पाएगी जब यार दोनों साइड का स्क्वायर करोगे। अब इससे हम डायरेक्ट फार्मूला बना लेंगे, टेंशन नहीं है ना। अगर x + 1/x बराबर 5 है तो x² + 1/x² की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे यार, दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर लें तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, करेंगे कि नहीं। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे अपन, क्या हो जाएगा, x² + 1/x² प्लस 2 × x × 1/x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर ही लिखे रहने दो इसको। अच्छा देखो x से x यहाँ कट गया, और x² + 1/x² बराबर कितना आ गया, 5 का स्क्वायर, और बगल में 2 जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 5² - 2 आ गया। मतलब हमने कहा कि अगर x + 1/x बराबर अगर हमें 5 दे रखा है, x + 1/x बराबर अगर अपन को 5 दे रखा है, तो अपन को x² + 1/x² कल को पूछ लिया जाए, x² + 1/x² पूछ लिया जाए, तो हम 5 का स्क्वायर - 2 कह देंगे। यानी कि एक फार्मूला यहाँ से निकल के आता है कि अगर x + 1/x बराबर हमें k दे रखा हो, तो x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, k² - 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं मेरे भाई, समझना जरा ध्यान से समझना। हमने कहा कि x + 1/x बराबर अगर हमें 5 दे रखा है, तो इसका जब हमने x² + 1/x² निकाला तो 5 का स्क्वायर - 2 हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। कोई बात नहीं है, समझ में आए जो मतलब जो ना समझ में आए, ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा एक बात आज की बात हमने जान ली कि कभी अगर x + 1/x बराबर हमें k दे रखा हो, कभी भी x प्लस दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, x + 1/x बराबर अगर अपन को k दे रखा है, तो x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है, अपन क्या कह देंगे, k² - 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रॉपर तरीके से बात। x + 1/x बराबर k दे रखा है, तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k² - 2 हो जाएगी। अच्छा कल को अगर हमें x - 1/x बराबर दे रखा हो कुछ 5, तो हम कहेंगे यार x² + 1/x², दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे हैं, और यहां से जैसे a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस का 2 × a × b होता है ना, तो माइनस का 2 × a × b बराबर क्या कर लिया, 5 का स्क्वायर। x से x कट गया, कितना आ गया, x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 2 आ गया। मतलब अगर अपन को x - 1/x बराबर अगर कहीं k दे रखा हो, तो x² + 1/x² बराबर आप क्या कह दोगे, k² + 2 कह दोगे कि नहीं, कहोगे कि नहीं मेरे भाई। देखना जरा ध्यान देना, यहां से अगर x - 1/x बराबर 5 दे रखा था, तो हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया, x² + 1/x² बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 2 आ गया। तो यहां से एक बात और ध्यान रख लो, x - 1/x बराबर अगर k है, तो हमें x² + 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k² + 2 हो जाएगा। दूसरी बात हमने ये जाना, दूसरी बात ये जाना कि नहीं जाना भाई, क्लियर हो रही है बात। अच्छा ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात क्या करते हैं ना, पहली बात ये है, दूसरी बात ये है, तीसरी बात की तरफ चलते हैं। अगर कल को हमें दिया है x² + 1/x² की वैल्यू, अब x² + 1/x² देने लग गया है ना। अगर x² + 1/x² दे रखा है अपन को x² + 1/x² दे रखा है 23, तो अपन को पूछा है x + 1/x बराबर क्या होगा। समझना जरा प्यार से समझना, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत आसान सी बात है जिसको आप बड़े आसानी से कर पाओगे, निपटा पाओगे। x² + 1/x² की वैल्यू अब 23 दे रखा है, और हमें x + 1/x तक जाना है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर रूट कहीं ना कहीं निकालेंगे तभी तो x + 1/x आएगा, और डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट तो निकाल नहीं पाएंगे। अच्छा अगर इसको स्क्वायर रूट बनाना है, तो आप x² + 1/x² प्लस 2 × x × 1/x लिख दो। जब भाई अब x से x यहाँ तो कैंसिल होना है, लेकिन हम फॉर्मेलिटी के लिए लिख देते हैं,
तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमने लिख दिया और बराबर क्या कर दिया 23। और जब इधर भी भाई, इधर जब 2 जोड़ दिया तो इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं मेरे भाई, जोड़ना पड़ेगा कि नहीं बताओ। अच्छा, तो अपन को कहना पड़ेगा कि ये कितना हो गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना, रूट में 23 प्लस 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे भाई, बता देना। मतलब हम कह सकते हैं x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर इतना होगा ना, 23 प्लस 2 होल स्क्वायर है ना ये। अच्छा, अगर x प्लस 1/x कोई कह दे तो हम कहेंगे यार 23 प्लस 2 बराबर रूट में 25, और रूट में 25 की वैल्यू 5 हो जाती है। ठीक है भाई, कह देंगे कि नहीं कह देंगे। मतलब अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें 23 दे रखा हो तो x प्लस 1/x निकालने के लिए रूट में 23 प्लस 2 कर लेंगे। मतलब कल को अगर हमें दिया हो यार x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k, तो अपन पूछ लेंगे यार कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, तो अपन कह देंगे मेरे दोस्त k प्लस 2 लिख लेना, यही बात हो जाएगी। बात क्यों होगी इसके बारे में मैंने समझाया डिटेल में, है ना। देखिए, जिसको यूट्यूब वाले क्लास से नहीं समझ में आ रहा होगा ना, यहाँ बिल्कुल समझ में आएगा ना। जो लोग देखते हैं यहाँ से देखिए, यहाँ प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा ना, क्योंकि यहाँ चीज़ें नॉर्मल मतलब बहुत इत्मीनान से चलती है ना। अच्छा, अगर यहाँ से हम क्या कर दें, दोनों तरफ 2 जोड़ दें तो हम सॉरी x प्लस 1/x बराबर डायरेक्ट हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा भाई, यहाँ 23 ना लेके k ले लो मेरे भाई, तो रूट में k प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं होगा भाई, बताना। तीसरी बात ये हो गई ना, चौथी बात कर लेते हैं। मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर अगर k दे रखा है तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, रूट में k प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, कल को यही बात हमें दूसरी तरह दिया गया है ना, हमें कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर दिया गया है 51। तो हमें पूछा है यार x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर दिया गया है 51, हमें पूछा है यार x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो समझते हैं इस बात को, क्या है बात। देखिए, अगर अपन का x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दिया गया है 51, तो हमें पूछा है x माइनस 1/x, तो क्या करना पड़ेगा, इसको x माइनस 1/x के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं। तो अपन करेंगे क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x कर लेंगे, और जब इधर माइनस करेंगे तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा कि नहीं भाई। यहाँ से यार x से x कट जाएगा, जब इधर माइनस कर रहे हैं तो उधर माइनस करना हमारा कर्तव्य बनेगा कि नहीं। तो हम कह देंगे क्या है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है और इक्वल टू कितना है, 49 है। तो हम कह देते हैं x माइनस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 49, तो x माइनस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 7, है ना। x माइनस 1/x बराबर 7 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, साफ तौर पे समझ में आ रहा होगा। मतलब हम क्या कह देंगे कि कभी भी यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, क्या माइनस 2 ही रहने दो, तो हम कह सकते हैं यार x माइनस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 51 माइनस 2। मतलब हमें जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो गिवन है ना मेरे भाई, इसमें से 2 घटा के रूट निकाल लो, बात खत्म कर लो। यानी कि कभी कल को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखा है k, और हमें पूछा है x माइनस 1/x बराबर, तो क्या हो जाएगा, रूट में k माइनस 2 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी आपको। ये 4 बातें हमने बताई और ये 4 बातें आपके बड़े ध्यान से समझ रहे होंगे और आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो कभी भी कोई क्वेश्चन इससे बनेगा, आप बड़े बेहिचक बना पाओगे, बड़े ही आसानी से आप बना पाओगे इसको, ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए, जैसे अपन ने कहा यार, कोई वैल्यू दे दिया कि x प्लस 1/x बराबर हमें दे दिया 7, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल दो। आप निकाल दोगे मेरे भाई कितना, 7 का स्क्वायर माइनस 2 ही तो करना है। अपन को x प्लस 1/x बराबर अगर k दे रखा है तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर निकालने के लिए k स्क्वायर माइनस 2 ही तो करना है। अपन क्या कर देंगे, 47 में से 2 घटा देंगे, सॉरी 49 में से 2 घटा देंगे, 47 ला देंगे। कल को यार x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अपन को दे रखी है 79। तो पूछा है x प्लस 1/x, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k दे रखा है और x प्लस 1/x पूछा है, तो क्या करोगे, 79 प्लस 2 कर दोगे, मतलब रूट में k प्लस 2 कर दोगे, रूट में 81, मतलब 9 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी कि नहीं भाई। कोई दिक्कत हो रहा है इस बात में, नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बहुत आसान सी बात है ना, और आप समझदार हो, है ना, और आप समझ भी रहे होगे अच्छे से। चीज़ें समझनी पड़ेंगी, चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, है ना, एकाएक चीज़ें नहीं आती। अगर आप सोच रहे होगे तुरंत आ गया, है ना, तुरंत ब्रह्मास्त्र दिया, हाँ लो बेटा तथास्तु, है ना, और बात खत्म हो गई, ऐसा होता नहीं है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें दे रखा है मेरे भाई
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है मेरे भाई 66 है ना। हमें पूछा है यार x माइनस 1/x। आप तुरंत कह देते हो यार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया गया है, x माइनस 1/x निकालना है, तो अपन क्या कर देंगे, रूट में k माइनस 2 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी भाई, क्लियर है। मतलब रूट में 6 माइनस k माइनस 2 मतलब कितना, x माइनस 1/x बराबर कितना, रूट में 66 माइनस 2 बराबर कितना, रूट में 64 हो जाएगा, और रूट में 64 की वैल्यू होती है 8, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। बड़े ही ध्यान से आप अगर करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, प्रॉपर चीज़ें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, क्योंकि आप परेशान तो होगे नहीं, क्योंकि चीज़ें जब समझनी है, जो चीज़ें समझनी है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और कर रहे होंगे, ठीक है भाई। अच्छा, ये तो बात हो गई अपन की ऐसी, एक ऐसी बात हो गई अपन की, ऐसी बात हो गई। अच्छा, कल को हमें एक चीज़ और पूछने लग जाता है ना, पश्चिमी बात हम करने जा रहे हैं ना, पश्चिमी बात हम करने जा रहे हैं। 4 बातें हमने कर ली, 4 बातें है ना। जैसे आप कहते हो ना, जैसे आप कहते हो घर पे है ना, घर पे आप लोगों को कोई 4 बातें सुनाता है ना, आप कहते हो कि यार 4 बात सुना के चला गया है ना। देखो भाई, 4 बात मैंने भी सुनाया और पश्चिमी बात सुना रहा हूँ, है ना। पश्चिमी बात के साथ पढ़ोगे तो चीज़ें मजा आएंगी। अगर दोस्त x प्लस 1/x बराबर अगर हमें 5 दे रखा है और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछ लिया है, या x माइनस 1/x पूछ लिया है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। x प्लस 1/x बराबर अगर अपन को 5 दे रखा है, तो अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और x माइनस 1/x। जानते हैं, समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए, x माइनस 1/x निकालने के लिए, यहां से x माइनस 1/x निकालने के लिए हमें थोड़ी सी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बात बताओ, अगर हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाए तो x माइनस 1/x निकालना आसान है कि नहीं। डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है ऐसा कि डायरेक्ट यहां से बात बन जाए, अभी हम समझाएंगे तो तरीका बन जाएगा, है ना। अभी ऐसा कोई आपके पास नहीं है कि डायरेक्ट यहां से यहां आ जाए। आप क्या करो, आप पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लो मेरे भाई। अगर यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे। आप करोगे कि नहीं करोगे मेरे भाई। अच्छा, अपन ने कहा कि यार x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 है। तो आप पूछते यार x माइनस 1/x क्या है, तो हम कहते यार कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जितनी भी है उसमें से 2 घटा के उसका रूट लगा दो, वही x माइनस 1/x की वैल्यू होती है। क्या, एक बार फिर से समझना। मतलब हमने कहा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से अगर x माइनस 1/x जाना है ना, तो जितनी उसकी वैल्यू दिया गया है उसमें से 2 घटा दो, x माइनस 1/x की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 2 दिया है और हमें पूछा है x माइनस 1/x की वैल्यू, तो हम कहेंगे यार 5 का स्क्वायर माइनस 2 तो है ही, इसमें से 2 और घटा लो, क्योंकि भाई इतनी वैल्यू हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो x माइनस 1/x निकालने के लिए इतना माइनस 2 करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि जो भी वैल्यू दी रही होती है k, उसमें से माइनस 2 करते हो तभी तो ये आता है। तो हम कह सकते हैं x माइनस 1/x क्या हो जाएगा हमारा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा, रूट में 21, है ना। ये तो खैर हो गई आंसर की बात, लेकिन कॉन्सेप्ट अपन का ये कहता है कि अगर x प्लस 1/x बराबर अगर हमें k दे रखा होगा तो x माइनस 1/x बराबर कितना हो जाएगा। देखो भाई, k का स्क्वायर माइनस 4 किया गया है कि नहीं, हम कह सकते हैं k का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। यही ये बात हो जाएगी खत्म, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब अगर अपन को पश्चिमी बात यहाँ लिख दें, क्या पश्चिमी बात यहाँ लिख देते हैं ना। अगर अपन को x प्लस 1/x बराबर दे रखा है k और हमें पूछा है यार x माइनस 1/x बता दो मेरे भाई, तो मैं कहूँगा यार k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, बात हो जाएगी खत्म। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं हो रही होगी ना। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए मेरे भाई, कभी भी आपको क्वेश्चन दिया जाए कि यार x प्लस 1/x बराबर हमें दिया गया है 8 और हमें पूछा है x माइनस 1/x, आप कहोगे क्या, 8 का स्क्वायर माइनस 4 कर दो, 64 माइनस 4 बराबर कितना, 60 हो जाएगा। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या पालोगे, 60 पालोगे। कल को कोई पूछा यार x माइनस 1/x रूट में 60 होगा मेरे भाई।
कल को कोई पूछ लिया यार x प्लस वन बाई एक्स बराबर हमें दे रखा है, x बराबर एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर दे रखा है 6, और हमें पूछा है यार एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो हम कहेंगे यार सीधी सी तो बात है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर जो है उसको एक्स माइनस वन बाई एक्स और एक्स प्लस वन बाई एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते मेरे भाई? अरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी लिखवाया था कि नहीं? तो यहाँ से एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? अगर यहाँ से एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 6 है तो एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर माइनस 4 मतलब 36 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 32, वो भी रूट में। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रूट में 32 हो गई और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। तो 6 रूट 32 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें किसी को हो तो बता दीजिए। क्लियर हो रही होगी कॉन्सेप्ट, बातें समझ में आ रही होंगी, प्यार से हर चीज आप समझ पा रहे होंगे, हर चीज कर पा रहे होंगे ना, क्योंकि चीजों में कोई परेशानी नहीं है, चीजों में कोई दिक्कत है ही नहीं कि आपको समझ ना आए। समझ में तो पूरा आना चाहिए ना, समझ में पूरा आना चाहिए और समझ में पूरा आएगा भी। आपको चीजें समझ में आएगा और आपको मजा आएगा। तो 5 बातें हमने कर ली, क्योंकि 4 बात सुनना आपको अच्छा नहीं लगता, 5 बातें हमने की है ना। 5 बातें आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। कल को अगर कभी इसका यूज पड़ गया तो आप इसको कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे, बूझ पाएंगे और आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना ये कहता है यार, अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर हमें दे रखा हो k या 5 दे रखा हो तो x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होने वाली है अपन की, है ना। x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, फिर इसका भी फॉर्मूला बनाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर अपन को 5 दे रखा है तो x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कब निकलेगा मेरे भाई? जब हम दोनों साइड का क्यूब कर लेंगे और बराबर है कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब, है ना। ठीक है। अच्छा अगर हमें क्यूब करना होगा तो हम क्या करेंगे? x का क्यूब प्लस वन बाई एक्स का क्यूब। आप ही तो कहते हो यार x प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब मतलब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी और ब्रैकेट में कितना? a प्लस बी और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब। यहां से आप कहोगे यार x से x कट जाएगा और x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी यहां से प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वन प्लस एक्स कितना है भाई? x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी है भाई? x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो यहाँ 3 इंटू 5 लिख लिया और बराबर 5 का क्यूब कर लिया। तो अगर हमें x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, हम कहेंगे यार 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब 125 माइनस 15 कितना? 110 हमारा आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं मेरे भाई? एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू 110 हो जाएगी। अच्छा अब यहां से अगर हम एक निष्कर्ष निकालें, यहां से अगर हम एक निष्कर्ष निकालें कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर 5 है तो x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा? तो आप कहोगे गुरुजी 5 का क्यूब मतलब इसका क्यूब कर लिया और माइनस 3 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया? यही जो दिया गया था उससे मल्टीप्लाई कर लिया। तो हम कल को अगर इसका फार्मूला आपके सामने पेश करने चाहें छठी बात के तौर पर, तो हम कहेंगे यार x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर अपन को कभी भी k दे रखा है ना, तो आप क्या करो? x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालने के लिए k क्यूब माइनस 3 कर दो, बात खत्म हो जाएगी वहीं के वहीं। आप कहोगे गुरुजी हाँ सही तो कहा आपने। तो एक बात आप ध्यान रख लेना आज के बाद कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर k है तो x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालने के लिए k क्यूब माइनस 3 के कर लेंगे। यानी कि कभी भी कोई भी वैल्यू हमें दे रखा हो, कभी भी कोई भी वैल्यू दे रखा, हम सॉल्व कर पाएंगे कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर हमें 4 दे रखा होगा तो x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालने के लिए अपन क्या कर लेंगे? 4 का क्यूब माइनस क्या कर लेंगे? 3 इंटू 4 कर लेंगे। 4 का क्यूब 64 और 64 माइनस 12 कितना हो जाएगा अपन का? 52 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? कभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, है ना। k का क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4। ठीक है भाई। अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट 7वीं बात, जो कि इस क्लास की होगी लास्ट बात। इसके बारे में बात करेंगे और आगे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। जैसे हमें कल को दिया जाए यार x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर हमें 5 दिया जाए, सॉरी x माइनस वन बाई एक्स बराबर 5 दिया जाए तो x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू पूछ ले तो आपका जवाब कैसा होगा? तो आपका जवाब कैसा होगा? देखिए समझिए ध्यान से। यहां से तभी आ सकता है x क्यूब, वैसे ही जान लो यार कि ये 5 का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 हो जाएगा, मतलब 125, 125 15 140 हो जाएगा। ठीक है भाई,
ध्यान से एक चीज को आप यहां से जान लेना आज के बाद, x माइनस वन बाई एक्स बराबर अगर के दे रखा है अपन को, x माइनस वन बाई एक्स अपन को के दे रखा है, तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, के क्यूब प्लस 3k हो जाएगा। यही हमारा 7वीं बात है। और कभी भी 7वीं बात आपको पूछी जाए x माइनस वन बाई एक्स बराबर के दे के, तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब पूछी जाए तो आप कहोगे यार के क्यूब प्लस 3k हो जाएगा। तो 7 तरह की बात हमने की और ये बातें आप मन में बिठा लो और सबका कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो अगली क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाता है ना, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है एक्स पे पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 6, एक्स पे पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 7 है ना। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसपे पावर कितने भी हो कोई मतलब नहीं होता, हम क्वेश्चन को उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस मेथड से सॉल्व करेंगे, आप जानने के लिए अगली क्लास पढ़ना। अगली क्लास आपकी कल मिल जाएगी। कल आपकी अलजेब्रा की आपको 2 वीडियो मिलेगी और आपको ट्रायंगल की 1 या 2 वीडियो मिलेगी, है ना। ट्रायंगल भी चलता रहेगा साथ में, सारी चीजें भी पढ़ते रहो। और शायद मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाए, अगर मेंसुरेशन नहीं होगा तो रीजनिंग की 1 या 2 वीडियो मिल जाएगी। क्लाक का एक वीडियो बचा हुआ है, क्लाक का एक